सेवा पूर्व सामाजिक विज्ञान प्रशिक्षण के आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज के प्रशिक्षण सत्र का हमारा टॉपिक है पृथ्वी के ताप कटिबंध, गोलार्ध एवं ध्रुव। प्रशिक्षण सत्र में आगे बढ़ने से पूर्व हम सब आज के प्रशिक्षण सत्र के अधिगम प्रतिफल पर चर्चा करेंगे, जो इस प्रकार है। प्रशिक्षु पृथ्वी के दोनों गोलार्ध को जान सकेंगे, ताप कटिबंध की अवधारणा को समझ सकेंगे, सभी कटिबंधों के अक्षांशीय विस्तार को जान सकेंगे, सभी कटिबंधों की सामान्य विशेषताओं को समझ सकेंगे, पृथ्वी के दोनों ध्रुवों की सामान्य जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और पृथ्वी पर तापांतर को जान सकेंगे। अब हम सब प्रशिक्षण सत्र के आज के टॉपिक पृथ्वी के ताप कटिबंध, गोलार्ध एवं ध्रुव पर चर्चा करेंगे। इसमें सर्वप्रथम हम गोलार्ध के विषय में जानेंगे। आप लोगों ने अक्षांश रेखाओं के विषय में पढ़ा ही है। इसमें से एक अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी के बीच से एक रेखा गुजरती हुई दिखाई दे रही है। इस रेखा को विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है। इस रेखा के ऊपर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध तथा नीचे का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। पृथ्वी के दोनों गोलार्ध को जानने के बाद अब हम पृथ्वी के ताप कटिबंध को जानेंगे। जैसा कि मैंने अभी बताया, पृथ्वी के दोनों गोलार्ध में अनेक अक्षांश रेखाएं खींची हुई देखी जा सकती हैं। किन्हीं दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को कटिबंध कहा जाता है। तापमान वितरण एवं उससे संबंधित अन्य विशेषताओं के आधार पर पृथ्वी को कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाओं के सहारे मुख्य रूप से 3 ताप कटिबंधों में बांटा गया है: उष्णकटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध एवं शीत कटिबंध। ताप कटिबंध के अंतर्गत सर्वप्रथम हम सब उष्णकटिबंध के विषय में चर्चा करेंगे। इसमें हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि उष्णकटिबंध का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है और इसे उष्णकटिबंध क्यों कहते हैं। उष्णकटिबंध का भौगोलिक विस्तार, जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं, उत्तर में कर्क रेखा और दक्षिण में मकर रेखा के बीच भूमध्य रेखा के दोनों तरफ है। अर्थात इसका विस्तार 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक है। पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के कारण सूर्य इस कटिबंध में वर्ष में 2 बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। सूर्य की सीधी किरणें पड़ने के कारण इस क्षेत्र में अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, जिसके कारण इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। अब हम इस कटिबंध में वर्षा, वनस्पत एवं वायुदाब के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि इस कटिबंध में सूर्य की सीधी किरणें पड़ने के कारण अधिक गर्मी होती है, जिसके कारण यहाँ पर वर्षा भी अधिक होती है। कुछ क्षेत्रों में तो इतनी वर्षा हो जाती है कि बाढ़ आ जाती है, जिससे मिट्टी का कटाव अधिक होता है और मिट्टी की उर्वरता भी घट जाती है। यह कटिबंध लाखों पौधों और जानवरों की प्रजातियों का घर है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से वर्षा वन शामिल हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के पेड़ बहुत ऊंचे और चौड़े पत्तों वाले सदाबहार होते हैं। ध्यातव्य है कि इस प्रदेश के वृक्ष इतने सघन होते हैं कि सूर्य का प्रकाश भी धरातल तक नहीं पहुंच पाता। वृक्षों में परस्पर सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा बनी रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप वृक्ष काफी लंबे होते हैं। अगर हम इस कटिबंध में वायुदाब की बात करें तो चूंकि इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में ऊष्मा प्राप्त होती है, जिससे इस क्षेत्र में हवाएं गर्म और हल्की होने के कारण भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर बढ़ती हैं, जिससे निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है। इसी कारण भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण की ओर
इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट का गठन होता है। इस कम दबाव की पेटी को डोल्ड्रम्स भी कहा जाता है। उष्णकटिबंध के विषय में जानने के बाद अब हम शीतोष्णकटिबंध के विषय में चर्चा करेंगे। इसमें हम सब मुख्य रूप से यह देखेंगे कि शीतोष्णकटिबंध का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है और इसे शीतोष्णकटिबंध क्यों कहा जाता है। साथ ही इस कटिबंध में जनसंख्या और भूमि के विषय में भी चर्चा करेंगे। उष्णकटिबंध की भांति शीतोष्णकटिबंध का विस्तार भी दोनों गोलार्ध में पाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध के शीतोष्णकटिबंध को उत्तरी शीतोष्णकटिबंध तथा दक्षिणी गोलार्ध के शीतोष्णकटिबंध को दक्षिणी शीतोष्णकटिबंध कहा जाता है। यहाँ पर प्रस्तुत चित्र में येलो कलर में दोनों ही शीतोष्णकटिबंध को दिखाया गया है। उत्तरी शीतोष्णकटिबंध का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा से आर्कटिक रेखा तक अर्थात 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है, जबकि दक्षिणी शीतोष्णकटिबंध का विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा से अंटार्कटिक रेखा तक अर्थात 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक है। विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ बढ़ने पर सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस कारण उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्णकटिबंध कहा जाता है। विश्व की बहुत बड़ी जनसंख्या समशीतोष्णकटिबंध में खास तौर पर उत्तरी समशीतोष्णकटिबंध में रहती है, क्योंकि इस क्षेत्र में मध्यम तापमान के साथ भूमि भी बहुतायत में है। शीतोष्णकटिबंध उष्णकटिबंध और शीतकटिबंध के बीच का क्षेत्र है। इस क्षेत्र की विशेषता यह है कि यहाँ गर्मी और सर्दी के मौसम के तापमान में बहुत अधिक अंतर नहीं होता है, जिससे यहाँ मानव आवास की बहुलता है। शीतोष्णकटिबंध में अगर हम जलवायु, वनस्पति एवं वर्षा की बात करें तो इस कटिबंध में जो क्षेत्र समुद्र से काफ़ी दूर हैं उनके तापमान में काफ़ी परिवर्तन दिखाई देता है और इन इलाकों में महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है, तथा जो क्षेत्र समुद्र के पास होते हैं वहाँ समुद्र तटीय जलवायु पाई जाती है और यहाँ पर तापमान में अधिक परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। शीतोष्णकटिबंध क्षेत्र जीव जंतुओं की प्रजातियों का घर है। इस जलवायु में पाए जाने वाली प्रजातियां पर्यावरणीय विशेषताओं के आधार पर भिन्न होती हैं। इसी प्रकार अगर हम शीतोष्णकटिबंध में वायुदाब की बात करें तो इस क्षेत्र में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश पर दोनों ही गोलार्धों में उच्च वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में वायुदाब तापमान से संबंधित न होकर पृथ्वी की दैनिक गति तथा वायु के दाब से संबंधित है। विषुवत रेखा तथा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियों की वायु इन अक्षांशों में नीचे उतरती हैं, जिससे यहाँ वायुदाब अधिक हो जाता है। अतः यह एक गतिजन्य पेटी है और उच्च वायुदाब वाली इस पेटी को अश्व अक्षांश भी कहते हैं। ताप कटिबंध के अंतर्गत अब हम सब शीत कटिबंध के विषय में चर्चा करेंगे। इसमें हम शीत कटिबंध के विस्तार के साथ ही इस कटिबंध को शीत कटिबंध क्यों कहते हैं इसको जानेंगे और साथ ही शीत कटिबंध की जलवायु, वनस्पति एवं वायुदाब के विषय में भी चर्चा करेंगे। प्रस्तुत चित्र में स्काई ब्लू कलर से शीत कटिबंध को दिखाया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि उत्तरी शीत कटिबंध का विस्तार 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उत्तरी ध्रुव तक तथा दक्षिणी शीत कटिबंध का विस्तार 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से दक्षिणी ध्रुव तक है। इस कटिबंध में सूर्य की किरणें क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाती हैं, इसलिए यहाँ का औसत तापमान काफी कम रहता है और बर्फ की उपस्थिति भी वर्ष के कई महीनों तक बनी रहती है। इसी कारण इस कटिबंध को शीत कटिबंध कहा जाता है।
शीत कटिबंध में अगर जलवायु, वनस्पति और वर्षा की बात की जाए तो यहाँ पर गंभीर सर्दियों के लंबे मौसम और यहाँ तक कि गर्मी के मौसम में भी ठंड पाई जाती है। वर्षा बहुत कम होती है, आमतौर पर 30 सेंटीमीटर से भी नीचे, और कम तापमान के कारण वनस्पति व्यवहारिक रूप से गायब रहते हैं। इस कटिबंध में विशेषकर ध्रुवों पर न्यूनतम तापमान पाए जाने के कारण वायुमंडल की हवा ठंडी हो जाती है तथा ठंडी हवा भारी होने के कारण नीचे को उतरती है। अतः इस क्षेत्र में उच्च वायु दाब का निर्माण होता है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं की एक विशेषता यह है कि ये अत्यधिक ठंड पड़ने के कारण शीत निद्रा में चले जाते हैं। यहाँ पर विशेषकर आर्कटिक लोमड़ी, ध्रुवी भालू, सील, हिरण आदि पाए जाते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाली वनस्पतियों में काई, लाइकेन, घास, फूस वाले पौधे और कुछ झाड़ियाँ शामिल हैं। पृथ्वी पर ताप कटिबंध को जानने के बाद अब हम यह जानेंगे कि ध्रुव क्या है और ये कितने हैं। किसी ग्रह, उपग्रह या किसी घूर्णन गति करने वाले विशाल पिंड या गोले के ऊपर स्थित उन दो बिंदुओं को ध्रुव कहते हैं जहां उस वस्तु का घूर्ण अक्ष उसके सतह से मिलता है। क्योंकि हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है और यह घूर्णन गति करती है, अतः हमारी पृथ्वी के भी दो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव। ध्रुवों के अंतर्गत सर्वप्रथम हम उत्तरी ध्रुव की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार तथा इसकी विशेषताओं के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि प्रस्तुत चित्र में हम देख सकते हैं कि उत्तरी ध्रुव हमारी पृथ्वी का सबसे सुदूर उत्तरी बिंदु है। यह 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पाया जाता है। यह वह बिंदु है जहां पर पृथ्वी की धुरी घूमती है। उत्तरी ध्रुव आर्कटिक महासागर में पड़ता है। यहाँ अत्यधिक ठंड पड़ती है क्योंकि लगभग 6 महीने यहाँ सूरज नहीं चमकता है। इसी कारण इस क्षेत्र में 6 महीने दिन तथा 6 महीने रात रहती है। जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं, उत्तरी ध्रुव के आसपास का क्षेत्र बहुत ठंडा रहता है और सदैव बर्फ की मोटी चादर से ढका रहता है। यह क्षेत्र आर्कटिक घेरा भी कहलाता है। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की तुलना में कम ठंडा है क्योंकि यह महासागर के मध्य में समुद्र स्तर पर स्थित है। अगर हम दक्षिणी ध्रुव की भौगोलिक स्थिति, विस्तार तथा विशेषताओं पर चर्चा करें तो पता चलता है कि दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी का सबसे दक्षिणी छोर है और यह 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। इस ध्रुवीय बिंदु पर भी 6 महीने तक सूर्य नहीं चमकता है, जिससे यहाँ 6 माह तक लंबी सर्दी पड़ती है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचना अत्यंत कठिन है। उत्तरी ध्रुव के विपरीत, जो कि समुद्र और समतल समुद्री बर्फ से ढका होता है, दक्षिणी ध्रुव एक पर्वतीय महाद्वीप पर स्थित है जिसे अंटार्कटिका महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। यह महाद्वीप बर्फ की मोटी चादर से ढका है। इसका केंद्र लगभग 1.5 किलोमीटर मोटी बर्फ से ढका है। आज के प्रशिक्षण सत्र में ताप कटिबंध की अवधारणा को समझने के लिए कई प्रकार की गतिविधियां करके दिखाई जा सकती हैं। इसमें एक गतिविधि यह भी हो सकती है, जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं, किसी प्रकाश स्रोत जो कि जलता हुआ बल्ब या कुछ अन्य भी हो सकता है, उसके चारों तरफ किसी यंत्र के माध्यम से ग्लोब को घुमाते हुए हम यह दिखा सकते हैं कि किस प्रकार वर्ष भर पृथ्वी के विभिन्न अक्षांशों पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं और पृथ्वी के विभिन्न ताप कटिबंधों की जलवायु को प्रभावित करती हैं। इसी प्रकार हम ग्लोब की सहायता से दोनों गोलार्ध एवं ध्रुवों पर चर्चा कर सकते हैं, जिससे प्रस्तुत टॉपिक पर अच्छी समझ विकसित हो सकेगी। इसी के साथ मेरा आज का यह सत्र यहीं पर समाप्त होता है।
आशा करता हूँ कि आप सब आज के इस सत्र से लाभान्वित होंगे और प्रस्तुत प्रकरण पर आपकी अच्छी समझ विकसित हुई होगी। धन्यवाद।